हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विंग्स में आप सबका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं। आपने कल का मेरा वीडियो देखा और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा प्यार आप लोगों का और मैं चाहती हूँ ताकि थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन और मिले। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो टैरो विंग्स नाम से मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी है, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको मुझसे वहाँ पर किसी तरह की कोई बात करनी है या पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। ओके, सो अनदर रीडिंग आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के बीच में। थर्ड पार्टी है भी या नहीं है, पहले तो ये क्लियर करेंगे। देन हम देखेंगे कि आगे क्या चल रहा है, और अगर है तो क्या करना है आपको, और नहीं है तो भी क्या करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस के हम आंसर लेंगे। आज थोड़ी लॉन्ग वीडियो करेंगे जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो अगर आप मेरी वीडियो तक आए हैं और अगर आप बैठे हैं मेरा वीडियो देखने के लिए तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आप सिर्फ यही लिखिएगा कि येस आई क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। और आप अपनी लाइफ को, अपने ऑरा को और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं कि महादेव, हमारे गणेश जी, हमारे कृष्ण जी क्या आपको देते हैं एनर्जी। कार्ड जब तक शफल हो रहे हैं तब तक आप अपने पार्टनर के बारे में ध्यान करिए, उनके बारे में सोचिए। अपने माथे के बीच का जो पॉइंट होता है जहाँ पर हम लोग बिंदी लगाते हैं, तिलक या टीका लगाते हैं, उस पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करिए और वहीं पर अपने पार्टनर की फ़ोटो को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करिए जिससे ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट हो जाए। ओके, चलिए देखते हैं क्या है आज की एनर्जी इस वक्त की आपके पार्टनर की, क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और उनके बीच में। द हैंगमैन, ओके, टेम्परेंस, ग्रेट, ओके, एंड वन मोर कार्ड, द स्टार, ग्रेट। सो अगर मैं ये कहूँ कि थर्ड पार्टी है या नहीं, सो यस है। तो यहाँ पर इसके दो कार्ड्स मैं क्लियर करूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं आपका ये रिश्ता मुझे सोलमेट और ट्विन फ्लेम लग रहा है। और जब सोलमेट एंड ट्विन फ्लेम का अगर रिश्ता होता है तो वहाँ पे थर्ड पार्टी होना जायज़ है। और हम ये थर्ड पार्टी में ये नहीं कह सकते हैं कि ये किसी पर्सन की ही थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई मदर फादर हो सकते हैं ना, तो कोई गर्ल हो सकती है, ऐसा नहीं है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। ओके, उसका काम भी हो सकता है, उनका खुद का नेचर हो सकता है, ईगो हो सकता है, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। सो अभी यहाँ पर क्या एनर्जी है। ओके, सो फर्स्टली तो वो अभी इस वक्त पॉजिटिव भी हैं एंड नेगेटिव भी हैं। पॉजिटिव है यहाँ पर इस वे में कि कहीं ना कहीं उनकी शक्ति, उनके अंदर की एनर्जी अब बैलेंस होना स्टार्ट हो गई है और आप उनको इस बात का इस बात का एहसास है। अच्छा, कल भी स्टार कार्ड आया था, आज भी स्टार कार्ड आया है, तो अब कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि चीज़ों में बहुत हार्ड वर्क लगने वाला है और जितना जितना उसमें वो चीज़ें डालेंगे उतना उतना वो चीज़ें निकलेंगी, जितना इनपुट डालेंगे उतना आउटपुट निकलेगा। बट यहाँ पर जो चीज़ें कर रहे हैं उसमें उनको उतना आउटपुट दिख नहीं रहा है, तो वो इस चीज़ को समझने में लगी, इसलिए वो अपनी एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। उनको अब धीरे धीरे इस रिश्ते में भी बैलेंस दिखाई देने लगा है, छोटी ही सही लेकिन एक होप अब जागने लगी है। हाँ, सिचुएशंस में स्टक्ड हैं, क्या करें क्या ना करें, क्योंकि कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी सच में उनके लिए एक तरह से फंदा हो गई है कि ना इधर है ना उधर है, लटके हुए पर्सन है और इतना ज़्यादा कभी कभी हताश हो जाते हैं कि उनको बस बस एक तरह का ये फंदा दिखता है कि यार क्या कर लें। बट वहीं पर जैसे जैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, या हम कह सकते हैं कि बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ अब उनकी जो एनर्जी है वो बैलेंस में आने लगी है आपके प्रति। सो एक तरह से बहुत पॉजिटिव हम कह सकते हैं चेंज है कि चीज़ों को समझना स्टार्ट कर दिया है। जब पर्सन चीज़ों को समझना स्टार्ट कर देता है तो धीरे ही सही वो एक्शन लेना भी स्टार्ट कर ही देता है। और ये बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आई है आपके पार्टनर की, तो इसके लिए मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट बोलूँगी। और कहीं ना कहीं ये सब आपकी मैनिफेस्टेशंस का ही कमाल है जिसकी वजह से ये आप लोग ऐसा कर रहे हैं। ओके, सो
चलिए देखते हैं कि आगे कार्ड्स के अंदर क्या आता है। कार्ड्स नहीं निकल रहे हैं बिल्कुल भी। एट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वैंड्स। वेरी नाइस। टू कार्ड्स हैं इसमें, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेंथ एंड जस्टिस। अच्छा, यहाँ पे भी दो कार्ड्स आए, जस्टिस विथ क्वीन ऑफ कप्स। ग्रेट। एंड बॉटम में है यहाँ पर द हाई प्रिस्टेस। सो अगर मैं यहाँ पे साइन की बात करूँ तो ये पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ऑलमोस्ट सभी साइन है यहाँ पर, क्योंकि चारों ही तत्वों की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, आकाश भी है, वायु भी है, जल भी है और अग्नि भी है, तो चारों ही तत्वों की एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। सो पहले कार्ड से स्टार्ट करते हैं हम। एट ऑफ कप्स विथ फोर ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन पास्ट में गया आपको छोड़कर, इसने आपको बताया भी नहीं क्यों जा रहा है, क्या बात है, किस लिए है। ठीक है, और एक अनयूजुअल सा आपको दे के गया होगा कोई बहाना, बट इसने क्लैरिटी नहीं दी, ना आपको छोड़ा ना आपको जाने दिया। आप ना इधर के रहे ना आप उधर के रहे। अब आप करो तो करो क्या। ये सिचुएशन आज भी इस पर्सन की मन में बनी हुई है। ठीक, अब द प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, नया स्टार्ट करना चाहता है, बट अब ये कर नहीं पा रहा है क्योंकि इस पे राहु की एनर्जी है। कहीं ना कहीं इसका माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब है, इसको समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या करना है, इसकी हालत ख़राब है, इसको बैकअप हो सकती है। ये पर्सन ऐसे ही बैठा हुआ, लेटा हुआ और अपने पास्ट के कर्मा को कहीं ना कहीं याद कर करके बहुत ही खुद को परेशान कर रहा है कि ना मैंने उसको क्लैरिटी दी, ना मैंने उसको छोड़ा, ना मैंने उसको अपने पास रखा। इन सब की वजह से इसका ये हाल हो जाता है कि अब ये अपने सपनों में, अपनी यादों में, ये पर्सन आपको बहुत याद करता है और सोचता है कि ये आपको नया ऑफ़र दे, बट द प्रॉब्लम इज स्ट्रेंथ। कैसे कैसे दिया जाए, कैसे ऑफ़र दिया जाए जब सामने वाला खुद ही सारा गड़बड़ करके गया है, तो वो कैसे सामने से आए, कैसे इतने अपने ईगो को दबा कर सामने वाला आपके पास आए, आपसे सॉरी बोले, आपको अपनी चीज़ों को क्लियर करे। तो एक एक तो आपका पास्ट लाइफ कर्मा है, ट्विन फ्लेम भी है, सोलमेट कनेक्शन भी है, सबके लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि एक का ट्विन फ्लेम है तो उसका सोलमेट भी है, नहीं, किसी का सोलमेट है, किसी का ट्विन फ्लेम है, किसी का पास्ट लाइफ है। तो उस सब की वजह से अब ये पर्सन पूरी तरह से डाउन। अगर हम मान लें कि ये डीएम है, आप ट्विन फ्लेम में है, ये डीएम है, तो अब डीएम की एनर्जी कैसी होती है, स्ट्रिक्ट, ईगो, सोसाइटी के अंडर में रहने वाला, रूल्स एंड नॉर्म्स के अकॉर्डिंग चलने वाला पर्सन। कैसे कैसे करेंगे हम। तो ये सारी एनर्जी है इस पर्सन की, स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, और हाँ कहीं ना कहीं है नहीं, बट कहीं ना कहीं गैदर करने, इकट्ठा करने की कोशिश में है। जस्टिस देना है, बट उनको पता है बहुत लोगों से लड़ना पड़ेगा, फैमिली से, सोसाइटी से, फाइनेंशियल टर्म्स में, इवन खुद से भी लड़ना पड़ेगा, खुद के ईगो को मारना पड़ेगा, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को, मैं ये नहीं कह रही गिरा कर, फिर भी एक साइड रख के थोड़ा सा उनको आपकी तरफ आना पड़ेगा, तभी वो आपको लाइफ में जस्टिस दे पाएंगे। ये सारी प्रेजेंट सिचुएशन है। नाउ अब उनका जो फ्यूचर होने वाला है आपकी तरफ, वो क्या होगा वो हम चेक करेंगे, बट आपके बारे में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। वो आपको लाइक क्वीन ऑफ कप्स देखते हैं। मान लो आप फीमेल हो, वो पर्सन मेल है, तो आपको क्वीन ऑफ कप्स देखते हैं। अगर आप मेल हो और आप उनको देख रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको एज अ क्वीन ऑफ कप देख रहे हैं, लाइक एनर्जी, लाइक पर्सन बहुत ही मेच्योर्ड,
बहुत ही पोलाइट पर्सन और मदरली फिगर वाला, जो बहुत केयर करता है, बहुत रिस्पेक्ट करता है एज अ मेल एंड फीमेल ऑल्सो। ओके, सो ये इस तरह की कुछ करंट एनर्जी है। तो हम ये अब यहाँ पे बात ये आती है कि सम पीपल सेज कि अगर इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी है तो कोई स्टेप क्यों नहीं। तो हम कभी कभी क्या होता है, किसी के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं बट स्टिल हम लोग सामने वाले से बात करते हुए भी हिचकिचाते हैं। तो यहाँ पर सेम वही हाल है कि हम सोच तो बहुत अच्छा रहे हैं बट हम एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, हमारा थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, हमारे अंदर इतनी गट्स नहीं है, हमारा ईगो हाई है, जिसकी वजह से हम ये सारे काम करते हैं, है ना। तो सोचने में, थॉट्स में, हमेशा याद रखिएगा, थॉट्स में और एक्शन में उतनी ही लाइन का अंतर होता है जितनी लाइन का, आप इतना समझ लो, भारत पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन, कि हम सोच तो रहे हैं बट हम जा नहीं पा रहे हैं आर पार, क्योंकि हमको पता है बहुत सारे रूल एंड रिस्ट्रिक्शंस हैं, है ना। सो सेम यहाँ पे वही हाल होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन हम डेफिनेटली देखने वाले हैं क्या होगा। तीन कार्ड्स निकल कर आए हैं, ले ही लेते हैं। वाओ, व्हील ऑफ फॉर्चून, वर्ड एंड द किंग ऑफ वैंड्स। सो यस, कमिटमेंट डेफिनेटली है। अच्छा, अब यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात है कि एक्शन की बात की बट यहाँ पर उनका खुद का कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि ये डेस्टाइन कनेक्शन है, भाग्य के द्वारा लिखा गया, ईश्वर के द्वारा लिखा गया कनेक्शन। तो ये क्या ही ये जो पर्सन है या मेल फीमेल जो भी, क्या ही एक्शन लेंगे। तो यहाँ पे जो भी एक्शन लिया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के द्वारा लिया जाएगा। और एक तरह से आपका एक कर्मा ख़त्म होकर अब नया स्टार्ट होने वाला है, एक चैप्टर ख़त्म होकर नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो इसका एहसास भी कहीं ना कहीं आपको होता होगा। हो सकता है आपको 10-10 एंजल नंबर दिखता हो, 11-11 दिखता हो, 555 दिखता हो, 12-12 भी दिखता होगा। 12-12 खासकर जब दिखता है, जब हमको डिवाइन ये कह रही होती है कि हम अपने नियमों को तोड़ें, अपने रूल्स को तोड़ें, थोड़ा लाइफ में आगे बढ़ें, अपनी एडजस्टमेंट को ख़त्म करें। बहुत एडजस्ट करते हैं लाइफ में और चीज़ों को उसी में रहते रहते सहते सहते बस उसी में खो जाते हैं। तो हमें इस सब चीज़ों से बचना होगा। सो कहीं ना कहीं इस ईयर के बाद न्यू जैन से, इवन 15 जैन से, मुझे लग रहा है 15 जैन से एक नया स्टार्टअप होने वाला है आपके लिए। ओके, जो आपका रियूनियन खुद ब खुद तय करेगा, आप इनकी तरफ से नहीं, सब डिवाइन की तरफ से होगा। तो देखते हैं आपके लिए और क्या ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से। वन मोर कार्ड, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। वाओ, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि एंजल जो स्ट्रेंथ की एंजल हैं, हम इनको माँ दुर्गा भी कह सकते हैं, माँ शक्ति भी कह सकते हैं, वो आपके साथ है। आपको आगे बढ़ना है, आपको इन सब चीज़ों से निकलना है। जितना ज़्यादा आप इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे उतना ज़्यादा आप और एंजाइटी में हो जाएंगे, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को एक साइड रखिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। ये पर्सन जो भी हैं ये आपके पीछे पीछे खुद ही आ जाएंगे। ओके, लेट्स सी कि डिवाइन की क्या मैसेज है आपके लिए और आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। रीबर्थ, लुक एट दिस, रीबर्थ, नया जन्म। नया जन्म आपके रिश्ते का, नया जन्म आपकी लाइफ का, नया जन्म आपका, नया जन्म आपके करियर का, इवन हर चीज़ का नया जन्म आपकी लाइफ में होगा। जैसे ही ये साल बदलेगा, देखना एक नया एनर्जी आपकी लाइफ में आएगा, एक नई और आपकी लाइफ में आएगी और आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर पाएंगे। ओके, बिल्कुल भी आपको अब हताश निराश नहीं होना है। मैं कुछ हैंडमेड्स कार्ड्स देख लेती हूँ आपके लिए क्या है। सो आपको यहाँ पर अफर्मेशन बोलनी है, आई लव, सपोर्ट एंड बिलीव इन माई सेल्फ। ओके, जितना ज़्यादा आप ये चीज़ बोलेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड वन मोर गाइडेंस, यू मैनिफेस्ट व्हाट यू बिलीव, नॉट व्हाट यू वांट। ओके, सो आपको मैनिफेस्ट क्या करना है, जो आप चाहते हैं, नहीं जो आप विश्वास करते हैं। मैनिफेस्ट वही करिए जिस पर आपको विश्वास हो, ना कि उस चीज़ पर जिस पे आपको, जो आपको चाहिए, क्योंकि चाहना यानी हमारा माइंड
एंड बिलीव करना यानी कि हमारा हार्ट और सोल और हार्ट हमारा एक ही हुए, इसीलिए हमको अपने विश्वास पर विश्वास करते हुए मैनिफेस्ट करना है। ओके, सो ये थी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। थर्ड यहाँ पर एक बात और कि थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी का कोई इतना महत्व नहीं है। थर्ड पार्टी अब धीरे धीरे ख़त्म ही हो रही है। जिस तरह से यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ऑन द वर्ल्ड कार्ड आया है, वो थर्ड पार्टी को दिखा रहा है कि थर्ड पार्टी अपने आप ख़त्म हो रही है, तो इसमें आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो अब हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई। पसंद है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय।